अटेंशन। दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आइए आप आज सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। आज आप फोटो डायोड, एलईडी, जीनर डायोड, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एस हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब बहुत कुछ आज आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो बिल्कुल फ्री में। आपका कर्तव्य होता है आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फायदे के लिए। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें है रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स बैक लगाने पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन अगर रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाए अंत में बांध टूट जाता है। मैंने ग्राफ से भी पिछले लेक्चर में दिखाया था, और बहुत तेजी से करंट फ्लो होने लगता है, बांध टूट जाता है। जिस तरह से वैसे यहाँ भी वो बांध टूट जाता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, जिससे पीएन जंक्शन डायोड जल जाता है, जिसको कहते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, वीआर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, जीनर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पर भी नहीं चले, उसका कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने एक स्पेशली डिजाइन किया है, एक नए तरह का पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पर भी बिना जले प्रॉपर्ली काम करता है। उसका नाम है जीनर डायोड, जीनर डायोड। अब बांध पे देखो पानी का प्रेशर ज्यादा ना पड़े, इसके लिए क्या करता है, उसे नहर निकाल देता है, फाटक से लगाता है, वो खोल देता है, वही फाटक से लगा दिया किसने, जीनर ने, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पे भी वो काम कर सके। इसका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिंबल में क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और यहाँ एक इंटीग्रेशन का साइन डाल देना है। जबकि पीएन जंक्शन डायोड में सिर्फ क्या देखते हैं, एक ट्रायंगल, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्ट्रेट लाइन हटा करके वहाँ इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए। That is the symbol of PN junction diode. It is the important objective question. जीनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा भी काम करता है, इसको भी याद रखना है। जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड acts as voltage regulator के जैसा ये काम करता है। जीनर डायोड एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब फोटो डायोड, फोटो मींस होता है लाइट, फोटो मींस लाइट। तो पीएन जंक्शन डायोड पे जब आप लाइट डालोगे ना तो उसे करंट प्रोड्यूस होगा, इसका नाम फोटो डायोड होगा। हम लोग इस तरह से फोटो सेल पढ़ा है, उसी तरह से ये फोटो डायोड होता है। एलईडी, ये जो ट्यूबलाइट बल्ब घर में आप यूज करते हो, कौन, एलईडी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिट करने वाला डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड जो है ना, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज के कारण लाइट एनर्जी इमिट करते हैं। जनरली वो गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड के जनरली ये बने होते हैं। एलईडी किसका बना होता है जनरली, गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड। ये जो आपका सिंबल कैसे बनाएंगे एलईडी का, बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड ही, लेकिन इसमें लाइट इमिट हो रहा है। एलईडी क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, तो तीर हम बाहर कर देंगे। हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं और ये लाइट प्रोड्यूस करता है। ये क्या कर रहा था, लाइट डाल रहे थे तो करंट प्रोड्यूस कर रहा था, और ये उल्टा काम कर रहा है। आप करंट दे रहे हो तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो तीर इसमें बाहर की तरफ होगा। ये जनरली किसका बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट
एसी इंटू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए जो जिस यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम रेक्टिफायर होता है, जो एसी को डीसी में बदले, एसी को डीसी में बदले, वो क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। ये पीएन जंक्शन डायोड कैन एक्ट एज रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर के जैसा काम कर सकता है। पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के जैसा काम कर, एसी को डीसी में बदल सकता है। आप जो मोबाइल चार्जर है एक्चुअल वही रेक्टिफायर है। मोबाइल चार्जर क्या है वास्तव में? वो रेक्टिफायर है। आपको चार्जिंग करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए डीसी करंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एसी आया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? चार्जर लगाते हैं। चार्जर का क्या काम होता है? आप एसी को डीसी में बदल देता है। ये कैसे बदलता है एसी को डीसी में रेक्टिफायर? तो अभी आपने पढ़ा था, अभी नहीं, कल पिछले लेक्चर में देखा था कि फॉरवर्ड व्यास में करंट फ्लो होता है और रिवर्स में नहीं होता है। यही सिद्धांत पे काम करता है। फॉरवर्ड व्यास में करंट फ्लो होगा और रिवर्स में नहीं होगा। यही है सिद्धांत किसका? रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के रूप में कैसे करता है? फॉरवर्ड व्यास होगा तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स में नहीं होगा। इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें आप मेन पार्ट में ये ट्रांसफार्मर है। जैसे दो तरह के होते हैं, एक फुल वेव, एक हाफ वेव। फुल वेव और एक हाफ वेव। ये हाफ वेव है जिसमें एक ही पीएन जंक्शन डायोड लगे रहते हैं। फुल वेव में दो ठो लगाते हैं, हाफ वेव में एक ठो और फुल वेव में दो ठो पीएन जंक्शन डायोड लगाया जाता है। ये सिंबल आपको याद रखना है किसका? एक ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा था दो कॉइल होता है, एक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, एक में कम होते हैं। जिसमें सेकेंडरी में कम हो स्टेप डाउन होगा। यहाँ सेकेंडरी में दो ही टर्न दिखाए, यहाँ 1 2 3 4 दिखाए, तो यहाँ पे 220 वोल्टेज आता है ना। और आपको जो सेल चार्जिंग या पीएन जंक्शन डायोड इन सब को जो है बहुत कम वोल्टेज चाहिए, 6 वोल्ट 12 वोल्ट यही चाहिए। उसको पहले डाउन करना है, वोल्टेज को घटाना है, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को कम करना होता है। और यहाँ एसी सोर्स जोड़ेंगे, आपका काम है स्विच ऑन करना, स्विच ऑन करना। स्विच जैसे ही ऑन करेंगे एसी को इनपुट करके, जब ये प्लस होगा तो करंट देगा, जैसे ही ये माइनस होगा एसी का मान दिशा देखो दोनों ही समय के साथ बदलता रहता है। जब प्लस ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। तो जब ये प्लस रहा तो करंट दिया, जैसे ही माइनस हो गया तो करंट नहीं मिला। प्लस रहा तो फॉरवर्ड व्यास से, माइनस हुआ तो रिवर्स व्यास। ये बड़ा वाला ट्रायंगल वाला पी होता है, लाइन एन होता है। पी जब प्लस होता है तो फॉरवर्ड व्यास होता है, पी जैसे ही माइनस होगा रिवर्स व्यास होगा। तो फॉरवर्ड व्यास में तो करंट मिलेगा, जैसे ही दिशा बदलेगा करंट नहीं मिलेगा, जिससे करंट एक ही डायरेक्शन में मिलता है, लेकिन आधा ही मिल रहा है, आधा तो नहीं मिल रहा है। हाफ वेव बन रहा है, इसलिए नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगर दो ठो लगा देते हो बच्चों तो क्या होगा? अगर ये फॉरवर्ड व्यास पे, ये रिवर्स व्यास पे, ये फॉरवर्ड व्यास पे, ये रिवर्स व्यास, अगले क्षण ये रिवर्स व्यास पे, ये फॉरवर्ड व्यास पे, जिससे आपको कंटीन्यूअस डीसी आउटपुट मिलेगा। डालना तो इनपुट एसी ही है, एसी कन्वर्ट हो गया डीसी में। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड डिस्कारी के रूप में ये कैसे एसी को डीसी में बदलता है? तो सिद्धांत क्या है? फॉरवर्ड व्यास में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में नहीं होता। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव में एक पीएन जंक्शन डायोड लगा रहेगा और फुल वेव में दो ठो लगा रहेगा। पूरा बोर्ड दिखा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% इससे एक क्वेश्चन आना, 100% गारंटी। एक क्वेश्चन तो कम से कम इस बोर्ड से। ठीक है, तो इतना ही धन्यवाद।